जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है वो कलर्स से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में हम कलर्स को किस तरह से सीएसएस में डिफरेंट मेथड्स के थ्रू यूज़ करते हैं, इसको हम डिटेल में सीखेंगे। इंतजार किस बात का, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस टॉपिक में हम कलर्स को कंप्लीट कवर करेंगे। हमारा ये फिफ्थ टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपने कलर्स को बाय नेम जो है वो किस तरह से किसी भी एलिमेंट को कलर जो है वो बाय नेम किस तरह से असाइन कर सकते हैं। बाय नेम का मतलब है जैसे रेड कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, तो आप उसका किसी भी कलर का अगर आप नेम जानते हैं तो उसको आप बाय नेम भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं H1 हेडिंग को जो है वो बाय आईडी सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं आपको फुल पेज दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, ये तो हमें पता है कि अभी हमने पिछले टॉपिक में बात की, कमेंट्स हैं, इनका कोई मकसद नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं कि मैंने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है, इसके बाद हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है, ये डिफरेंट हेडिंग्स हैं और एक मैंने डिव बना रखा है। तो हम इन डिफरेंट हेडिंग और डिव्स के ऊपर डिफरेंट तरीके के साथ कलर अप्लाई करेंगे ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो है वो सारी यहाँ पे क्लियर हो जाए कलर से रिलेटेड। ओके, तो यहाँ से हम जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। फिर गाइस यहाँ पर सबसे पहले मैं आईडी के थ्रू जो है वो असाइन करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी चीज़ें जो पीछे हम पढ़ रहे हैं उनको साथ साथ हम रिपीट भी करते आ रहे हैं। तो आईडी के लिए मैं हेडिंग 1 रख लेता हूँ। आप कोई भी आईडी जो है वो यूनिक आईडी रख सकते हैं जो आपने कहीं पहले ना रखी हो इस एक फाइल के अंदर। ठीक है, तो आईडी को सेलेक्ट करने का आपको पता है तरीका, हैश के बाद हम जो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। अब बाई नेम जो है वो हम कलर किस तरह से असाइन करते हैं। हेडिंग 1 को मैंने कलर देना है, मैं लिखता हूँ जी इसका कलर चेंज करना है मुझे, और कलर का नाम मुझे पता है कि मुझे इसको ग्रीन करना है, तो आप देखो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। ये तो सिंपल सा मेथड है। चलें जी ठीक है, हम H2 को जो है वो सिलेक्ट करूँगा बाई एलिमेंट नेम। तो H2 मैं सिंपल लिख के यहाँ पर देखता हूँ। ठीक है, अब जो हम मैं कलर असाइन करूँगा ये मैं 3 कलर्स के कम्बिनेशन के साथ असाइन करूँगा। आपको पता है कि हमारी जो लाइट है या हमारे पास जो नेचुरल कलर्स हमारे पास जो हमें नज़र आते हैं ये 3 कलर्स का एक्चुअली कम्बिनेशन ही है। तो कहीं पर किसी की वैल्यू कम होती है, ज़्यादा होती है, तो कलर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम वो देखने वाले हैं। तो मैं हेडिंग 2 को जो है वो कलर दूंगा, सॉरी यहाँ पे कॉलम आ चुका है, मैं कलर लिखूंगा और कलर यहाँ पर मैं दूंगा रेड ग्रीन ब्लू 3 वैल्यू के साथ। सबसे पहले समझिएगा कि हम 3 वैल्यू का कम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं रेड ग्रीन ब्लू का कम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद मैं ब्रैकेट्स को ओपन करता हूँ और क्लोज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर इस फंक्शन में 3 वैल्यूज़ हम पास करते हैं। 3 वैल्यू पास करने का मतलब है कि हमारे पास पहला कलर जो है वो रेड होता है, दूसरा ग्रीन होता है, तीसरा ब्लू होता है। तो हमें तीनों कलर्स के प्रॉपर वैल्यूज़ यहाँ पे देनी पड़ेंगी, तभी हमें कलर जो है यहाँ पे मिलेंगे। उसके लिए मुझे सबसे पहले ये समझना है कि वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती हैं। 0 से 255 तक उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, चलें फिर हम जल्दी से एक कलर बनाते हैं। तीनों कलर्स ही 0 हों तो कौन सा कलर होगा? डेफिनेटली ब्लैक कलर होगा। ठीक है, अगर मुझे रेड कलर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट की वैल्यू सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कर देता हूँ जो कि मैक्सिमम हो। वो मेरे पास कितनी है, मैंने आपको बताया ना कि किसी भी कलर की वैल्यू 255 मैक्सिमम है यहाँ पे। इस पूरी लाइन का कलर अब क्या हो गया, रेड हो गया। आप चाहते नहीं सर हमें तो इसका कलर ब्लू करना है, तो ब्लू ये कहाँ पर है वैल्यू, लास्ट वैल्यू किसके लिए है, ब्लू के लिए है। तो कितनी वैल्यू मैक्सिमम ब्लू के लिए है, तो 255 है। करो तो इसका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। इसी तरह ग्रीन करना चाहते हो तो सेट लास्ट दोनों को चेंज करो, 0 कर दो और दरमियान वाली की वैल्यू 255 कर दो। अब आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि मैं कलर आपको सेलेक्ट करवाता हूँ इन्हीं 3 वैल्यू की बेस पर। अगर मैं यहाँ पर स्काई कलर लेना चाहता हूँ तो आप देखो इन तीनों की वैल्यूज़ चेंज होने से हमें स्काई कलर मिल गया। ठीक है, वाइट कलर कब मिलता होता है, जब तीनों कलर्स अपनी फुल मैक्सिमम वैल्यू दें ना, तो उस वक्त हमें वाइट कलर मिलता है। यहाँ पर आप कह रहे हैं नज़र तो नहीं आ रहा, उसके लिए मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना चेंज करता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, ब्लैक कर दिया। तो अब आप देखो ब्लैक कलर तो बैकग्राउंड है, लेकिन हमारे पास जो हेडिंग 2 का कलर है वो कौन सा है, वाइट है। तो या वो वाइट हमें कैसे मिला, हमने तीनों वैल्यूज़ को मैक्सिमम कर दिया। और ठीक है, बाकी आप मैनुअली इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये एक टेक्निक है कलर की।
सेकंड हमारे पास आता है हेक्साडेसिमल। ओके, दैट इज़ रियली सो इंटरेस्टिंग। सेम बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन यहाँ पर आपने एक छोटा सा काम करना है। हेक्साडेसिमल के अंदर हमारे पास जो डेसिमल में वैल्यूज़ होती हैं उनको आपने सिर्फ हेक्साडेसिमल के अंदर लिखना है, दैट्स इट। अगर आप उसको हेक्साडेसिमल के अंदर लिख लेते हैं तो आप अपने कलर का कम्बिनेशन बना लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं हेडिंग 3 के ऊपर जो है एक कलर हेक्साडेसिमल के थ्रू लिखता हूँ। इस हेक्साडेसिमल इसके ऊपर H3 लिखूँगा सिंपल, और यहाँ पर मैं कलर लिखूँगा। और कलर के बाद अगर आपने हेक्साडेसिमल में वैल्यू देनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले हैश लगाना पड़ेगा। हैश के बाद आप अपने कलर का नेम लिखोगे, और वो किस में लिखोगे, हेक्साडेसिमल में लिखोगे। चलिए मैं आपको ना एक कलर लिख के दिखाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि इसके में क्या टेक्निक यूज़ होती है। डबल एफ़ डबल एफ़ डबल एफ़। यहाँ पर आपको वाइट कलर मिला, चलो मैं 0 0 कर देता हूँ, 0 0 0 0 0 0। ठीक है, सॉरी ज़्यादा हो गया एक। तो आपको यहाँ पर मिल गया ब्लैक कलर। अब ये ब्लैक कैसे मिला, हेक्साडेसिमल के अंदर रेड ग्रीन ब्लू ही वैल्यू, 3 ही वैल्यू होती हैं। पहली 2 वैल्यूज़ जो होती हैं, या पहले 2 हेक्साडेस जो है वो उस रेड के लिए, अगली 2 ग्रीन के लिए, अगली 2 ब्लू के लिए। अब ये 2 वैल्यू फर्स्ट 2 ही क्यों ली गई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 इसलिए कि जब हम यहाँ पर मैंने ना एक कन्वर्टर ओपन किया हुआ है, ये क्या करेगा, ये ऑनलाइन कन्वर्टर है, ये हमारी डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। हमारे पास डेसिमल में वैल्यू कितनी है रेड कलर के लिए, 255 है ना, तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। तो हेक्साडेसिमल में 255 का मतलब होता है डबल एफ़। इसलिए हमने यहाँ पर 2 2 नंबर रखे हुए हैं सभी के लिए, या 2 2 वैल्यू हमने रखी हुई हैं। तो इसका मतलब अगर मैं पहली 2 डबल एफ़ कर दूँ तो क्या मुझे कलर मिलेगा, रेड मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या रेड मिला, रेड मिल गया। ये कलर और ये कलर ज़रा थोड़ा सा गौर करो तो ये सेम टेक्निक ही है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम डेसिमल यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हम हेक्साडेसिमल यूज़ कर रहे हैं। अगली 2 वैल्यू आपके लिए होती हैं ग्रीन के लिए। अगर मैं इन दोनों को 0 0 कर दूं और अगली दोनों वैल्यूज़ को एफ एफ कर दूं, तो एफ एफ का मतलब है 256, 256 कर दिया मैंने, 255 यहाँ पे। तो ये क्या हो गई, ग्रीन हो गई। आप इनको यहाँ पे जाएं और मैनुअल सेलेक्ट करें। मैनुअल सेलेक्ट करोगे तो आपका कलर आप देखोगे कि आपको हेक्साडेसिमल में मिलेगा। तो ये भी एक शॉर्ट टेक्निक है कलर को लेने की। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ करो, लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जब आप किसी सेकंड पर्सन का कोड देखो या एज अ एक्सपर्ट आपके सामने कभी ऐसी लाइन आ जाए तो आप परेशान तो नहीं होंगे ना, कम से कम, क्योंकि आपको इसका आइडिया होगा। आप फ़ौरन उसको डिटेक्ट कर लोगे और आप उसके अगेंस्ट कोई भी कलर चेंज भी कर सकते हो। दैट इज़ अ थिंग जो कि हम यहाँ पे सीख रहे हैं। इसके बाद हमारे पास होता है एच एस एल कलर को सीखने से पहले मैं आपको एक डायग्राम की तरफ लेके चलता हूँ और उस डायग्राम से मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर करता हूँ। ये हमारे पास एक्चुअली ह्यू, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ह्यू, सैचुरेशन और लाइट होती है। इन तीनों की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास किस तरह से आती हैं। ह्यू की जो वैल्यू है वो हमारे पास मैक्सिमम होती है 360 आप बोल सकते हो, ठीक है। सैचुरेशन जो है वो हमारे पास कलर की सैचुरेशन होती है जो कि 0 से 100% होती है। लाइटनेस होती है कि कितनी लाइट रखनी है, वो भी आप 0 से 100% रख सकते हो। तो जो ह्यू है पहला पैरामीटर जो है उसको समझते हैं। ये एक सर्कल है, अगर आपको रेड कलर चाहिए तो आपको 0 डिग्री बता देना है, ह्यू की जगह पर 0 लिख देना है। अगर आपको चाहिए ग्रीन कलर तो आपको 120 लिख देना है, और अगर आपको चाहिए ब्लू कलर तो आपको 240 लिख देना है यहाँ पर ह्यू की जगह पे, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हैं कि अगर आप मैनुअली कलर जो है आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम जल्दी से H4 के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। तो H4 के ऊपर हम जो है वो CSS कलर लिखने के बाद हम यहाँ पर कलर देंगे। कैसे देंगे, जैसे हमने RGB लिखा था यहाँ पे हम लिखेंगे HSL, और इसके बाद हम ब्रैकेट्स को ओपन क्लोज करेंगे, 3 वैल्यूज़ यहाँ पे देंगे। फर्स्ट ह्यू, फर्स्ट कलर मुझे रेड कलर बनाना है तो रेड के लिए मैं 0 दूंगा, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो हमारे पास, आप ये समझ लो कि कलर्स के लिए होती है, और कलर हमारे पास होता है 0 to 360। 0 रेड होता है, येलो 60 होता है। बहरहाल हम तो बेसिक कलर 3 पढ़ते हैं ना, बाकी तो कलर 19 से बंद। दूसरी जो होती है वो सेचुरेशन होती है, तो मैं यहाँ पे 100% कर देता हूँ फिलहाल, और लाइट को मैं 50% कर देता हूँ और आपको लिए चलता हूँ आउटपुट की तरफ। आपको रेड कलर मिल जाएगा, दैट्स इट। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको रेड कलर मिल गया।
सेचुरेशन का मतलब है कि आपका कलर हल्का होना चाहिए या गहरा होना चाहिए, इन सिंपल वर्ड आप इस तरह से इसको ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 50% कर दूँ तो आप देखोगे कि आपका कलर जो है थोड़ा हल्का पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हल्का सा हो गया, ठीक है। और लाइटनेस का मतलब है कि डेफिनेटली आप लाइट कितना रखना चाहते हो। आप 100% लाइट कर दोगे तो वाइट पे चला जाएगा भाई, और अगर आप यहाँ पे लाइट 0% कर दोगे, लाइट है ही नहीं तो ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसलिए 50% रखा था कि ना मुझे लाइट बहुत ज़्यादा चाहिए और ना ही बहुत मुझे कम चाहिए। तो इस तरह से हम कलर्स जो हैं वो HSL या ह्यू सैचुरेशन लाइट के थ्रू भी दे सकते हैं, और आप इनकी के वैल्यू भी यहाँ से मैनुअल भी ले सकते हैं। ये दो जो कलर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। ये टेक्निक आप एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक फोर्थ पैरामीटर ऐड होता है जिसे हम कहते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या करता है, हमारी जो पेरेंट सॉरी जो चाइल्ड एलिमेंट होता है उसके कलर को ट्रांसपेरेंट बना देता है पेरेंट के अकॉर्डिंगली। अब इसका क्या मतलब है, ये सारा क्या बोल गया मैं, इसको हम समझते हैं, डोंट वरी। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पर ना डिव के ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा। इनके ऊपर मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी। उसके लिए मुझे यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ, मैं नीचे ले आता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ डिव के बाद मैं ब्रैकेट्स को ऑन ऑफ करता हूँ। डिव के ऊपर मैं सीधा, ये डिव है, डिवीजन मतलब एक है, ठीक है। उसकी विड्थ हाइट मुझे पहले रखनी पड़ेगी। विड्थ हमारे पास है लाइक 200 पिक्सल है, और उसकी हाइट जो है वो भी मैं इतनी कर देता हूँ, 200 पिक्सल ही कर देता हूँ, ठीक है। ये विड्थ हाइट मैंने रख दी है, एक डब्बा सा है, मतलब डिवीजन है हमारी। तो स्क्रीन के ऊपर आपको कहीं ना कहीं वो नज़र आएगा। अभी देखिए मुझे एक्चुअली यहाँ पे बैकग्राउंड कलर करना है, उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले मुझे एक और काम करना चाहिए, मुझे ना बॉडी के पीछे बैकग्राउंड में बॉडी के बैकग्राउंड में, सॉरी बॉडी के स्पेलिंग गलत हो गए, बॉडी के बैकग्राउंड में एक बैकग्राउंड इमेज लगाता हूँ, और वो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझने के लिए। एक्चुअली इमेज को मैं URL के थ्रू पास कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं अपने फोल्डर के अंदर मेरे पास एक इमेजेस पड़ी हुई हैं, जल्दी से मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ बैकग्राउंड में इमेज है। आप इन सभी चीज़ों को आप इग्नोर कीजिए फ़िलहाल। हम जो है ना वो बस कलर की बात कर रहे हैं, अल्फ़ा एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बताने लगा हूँ कि ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, ट्रांसपेरेंट कलर बनाना किसे कहते हैं। अब मैं रेड ग्रीन ब्लू कलर वही उठा लेता हूँ, ये जो मैंने बनाया था यहाँ पे, और इसमें मैं एक फोर्थ पैरामीटर पास करूँगा जो देखेंगे कि क्या चेंज लाता है इस कलर के अंदर। अभी देखो इसका कलर कौन सा है, रेड है ना, ठीक है। मुझे इसका कलर तकरीबन रेड है, फुल रेड नहीं है, तो मैं जल्दी से जो है प्योर रेड बना देता हूँ। ऐसा करना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन बार बार रेड कह रहा हूँ तो रेड होना चाहिए, ये रेड है। अगर मैं कॉमा लगाऊं और यहाँ पर एक और पैरामीटर दूं जिसकी वैल्यू मैं कितनी दे सकता हूँ, 0 से 1 के दरमियान दे सकता हूँ। 0 से 1 के दरमियान आप 0.01, 0.2, 0.3 कोई भी दे सकते हो। तो मैं देखता हूँ कि 1 का क्या मतलब है। 1 का मतलब है कि आपका कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, आपका कलर जो है वो सॉलिड होगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0.5। क्या कहता है, कहता है कि आपका मैं 50% ये वाला डिव ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। मतलब मैं आपको इस तरह का कलर देता हूँ कि जिसमें से आपको पीछे लगी हुई इमेज, पीछे लगी हुई कोई भी हेडिंग, या पीछे जो भी आपका पेरेंट एलिमेंट है, ये इसका पेरेंट है और इसके अंदर ये एक चाइल्ड है, या चाइल्ड आप पेरेंट ना भी लें तो आप ओवर कर रहे हैं। आप फिल वक्त इन चीज़ों को इग्नोर करें, आगे समझेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास इसकी ट्रांसपेरेंसी को हमें मिल रही है, जिससे हम पिछले पेरेंट एलिमेंट को या पिछले एलिमेंट को देख सकते हैं अपने इस एलिमेंट के अंदर से। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 0.2 तो इसकी ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा हो जाएगी, 0.3 इसकी और ज़्यादा हो जाएगी। तो हम ये टेक्निक है बहुत जगह पर आपने देखी भी होगी, तो इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये थोड़ा डिटेल में बता रहा था। यही काम जो है वो अगर मैं यहाँ से अब कंट्रोल X करके यहाँ पर कंट्रोल V कर रहा हूँ, और ये यहाँ पर आपको अब मैं HSL के थ्रू करके दिखाता हूँ। बहुत सिंपल है यार, वही आपने काम करना है। ये मैं अभी फ़िलहाल कलर ले लेता हूँ वही, हमारे पास ये जो रेड कलर है। अब यहाँ पर आपने कॉमा डालना है और एक वही वैल्यू देनी है, बस 0.5 दूंगा तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा 50%, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास अल्फ़ा प्रॉपर्टी के, हमारे पास किस तरह से ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं कलर्स को, ट्रांसपेरेंट हम जो है वो कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारे पास कुछ कलर्स से रिलेटेड प्रॉपर्टी। होप सो गाइस, थोड़ी वीडियो लंबी ज़रूर हुई, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत सी नई चीज़ें हमें सीखने को मिली।
और होप सो ये वीडियो आपको बहुत से टॉपिक्स हैं, बहुत से पॉइंट्स आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियोस हमारी अच्छी लग रही हैं, आप इनसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपने होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।